झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड झारखंड के लोक नृत्य में अब तक जितने भी प्रश्न जेएसएससी में पूछे गए हैं उसे हम लोग एक आसान ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। मैंने उस वीडियो में झारखंड के लोक नृत्य को काफ़ी डिटेल और ट्रिक की सहायता से पढ़ा रखा है और उन्हीं ट्रिक को यूज करके हम लोग झारखंड के लोक नृत्य से रिलेटेड अब तक जेएसएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के लोक नृत्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि झारखंड के विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे कि यह प्रश्न झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है? और चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक पाइका, दूसरा फगुआ, तीसरा डोमकच और चौथा कली। ठीक है, तो पाइका नृत्य से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ट्रिक क्या देखा था कि पाइका से हो जा रहा था पाई 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 जोड़कर युद्ध के लिए। किसके लिए? तो युद्ध के लिए। किसने? तो राम ने। कहाँ से? तो रूस से। ठीक है, क्या खरीदा था? तो सैनिक वेशभूषा खरीदा था। सैनिक वेशभूषा खरीदा था। ठीक है, पाई पाई जोड़ के युद्ध के लिए राम ने रूस से सैनिक वेशभूषा खरीदा था। वहीं पाई पाई से क्या हो जा रहा था? तो पाई पाई से साउंड आ रहा है हमारा पाई का। ठीक है, और पाई का क्या है यहाँ पे? तो पाई का यहाँ पे नृत्य है। ठीक है, पाई का नृत्य। और वहीं युद्ध से क्या हो जा रहा था कि पाई का नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। पाई का नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है। वहीं राम ने रूस से क्या हो जा रहा था? राम ने रूस से, यानी कि रामदयाल मुंडा ने इस नृत्य का रूस में, कहाँ पे? तो रूस में भारत महोत्सव में, ठीक है, इस नृत्य का मंचन किया था। ठीक है, वहीं सैनिक वेशभूषा से क्या हो जा रहा था? तो सैनिक वेशभूषा से हो जा रहा था कि यह नृत्य सैनिक वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है? तो युद्ध नृत्य की संज्ञा पाइका नृत्य को दी जाती है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, पाइका नृत्य। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न जो कि झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था अगले शिफ्ट में। ठीक है, वो भी 2017 में ही। ठीक है, तो यह प्रश्न क्या है कि रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? ऑप्शंस चार दिए गए हैं, अग्नई, पाइका, कली। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रामदयाल मुंडा ने रूस में भारत महोत्सव में इस नृत्य का मंचन किया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, पाइका नृत्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पुरुष द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? और यह प्रश्न शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कि पाइका नृत्य, फगुआ नृत्य, अग्नि और झूमर नृत्य। तो हम लोगों ने अभी देखा पाइका नृत्य से रिलेटेड ट्रिक की पाई पाई जोड़कर युद्ध के लिए किसने? तो राम ने रूस से सैनिक वेशभूषा खरीदा था। ठीक है, वहीं पाई पाई से क्या हो जा रहा था? तो पाइका नृत्य। युद्ध से हो जा रहा था कि पाइका नृत्य को युद्ध की संज्ञा दी जाती है। वहीं राम ने रूस से क्या हो जा रहा था? तो रामदयाल मुंडा ने रूस में इस नृत्य का मंचन किया था भारत महोत्सव में। वहीं सैनिक वेशभूषा से क्या हो जा रहा था कि यह नृत्य सैनिक वेशभूषा में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड राज्य में पुरुष द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, सैनिक वेशभूषा का मतलब ही होता है कि हाथ में तलवार ढाल होना चाहिए। ठीक है, और पाइका नृत्य तलवार ढाल लेकर किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पाइका नृत्य। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से
कौन है? और यह प्रश्न जेएसएससी इंटरमीडिएट स्तर पंचायत सचिव संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। और ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, शेरू, छऊ, रूपा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। ठीक है, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत कौन है? तो छऊ नृत्य, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? जिसका जन्म सरायकेला में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के रूप में किया जाता है। झारखंड स्थान में है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ कौन कौन है? तो एक सरायकेला जो कि झारखंड में है, एक पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, और एक मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सरायकेला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा। और यह प्रश्न जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं पाइका, कर्मा, छऊ, संथाल। ठीक है, तो झारखंड के कौन से लोक नृत्य जिसका नाम वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो कर्मा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्मा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावां जिले को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और यह प्रश्न झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं सरायकेला बन्नू, सरायकेला छऊ, सरायकेला कहहू, सरायकेला ठो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सरायकेला छऊ। क्यों सरायकेला खरसावां जिले का नाम सरायकेला छऊ पड़ा? क्योंकि यहाँ पे छऊ नृत्य का जन्म माना जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? और इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यह एक प्रकार का नृत्य है, यह एक प्रकार का त्यौहार है, यह एक प्रकार का जनजातीय समूह है, यह एक प्रकार का लोकगीत है। तो डोमकच क्या है? यह एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, हम लोगों ने डोमकच नृत्य से रिलेटेड इससे पहले वाले वीडियो में एक ट्रिक याद किया था कि शादी विवाह में महिलाएं डम 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 ढोल की आवाज़ सुनते ही महिलाएं नाच उठती हैं, नाच उठती है। ठीक है, वहीं डमडम से क्या हो जा रहा था? तो डमडम से हो जा रहा था हमारा डमकच नृत्य। क्या हो जा रहा था? डमकच नृत्य, या इसे ही हम लोग डोमकच नृत्य के नाम से जानते हैं, डोमकच नृत्य के नाम से जानते हैं। वहीं महिलाएं से क्या हो जा रहा था कि यह नृत्य क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो ये ट्रिक हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख रखा था। ठीक है, तो डोमकच क्या है? यह एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दोस्मी नृत्य में डैश डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्मी नृत्य में किस प्रकार का संगीत का प्रयोग होता है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कर्मा, सोहराई, लंगड़े, बिहा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लंगड़े। ठीक है, और यह प्रश्न झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, सोहराई नृत्य में महिलाएं डैश डैश गाती है। सोहराई नृत्य में महिलाएं कौन सा गीत गाती है? उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सकरात गीत, लंगड़े गीत, जमाव गीत या चुमावड़ी गीत। तो सोहराई नृत्य से रिलेटेड हम लोगों ने एक ट्रिक याद रखा था इससे पिछले वाले वीडियो में। ट्रिक क्या था कि सो रही है, सो रही है कहाँ पे? तो गौशाले में कैसे जगा दो? तो चुमावड़ी गीत गा के उठा दो। ठीक है, तो सो रही है हमारा कैसा साउंड कर रहा था? तो सो रही है हमारा साउंड कैसा कर रहा है? तो सोहराई के जैसा, यानी कि सोहराई नृत्य के जैसा। ठीक है, वहीं गौशाले में से क्या हो जा रहा था कि गौशाले में पूजा के अवसर पर, यानी कि पालतू पशुओं के लिए गौशाले में पूजा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य के समय महिलाएं कौन सी गीत गाती है? तो चुमावड़ी गीत गाती है। ठीक है, वहीं पुरुष कौन से गीत गाते हैं? तो गाय जमाव
गीत गाते हैं। महिलाएं चुमावड़ी गीत और पुरुष गाय जमाव गीत गाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चुमावड़ी गीत। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि सोहराई नृत्य में महिलाएं डैश डैश गाती है। अगर महिला की जगह में यहाँ पे मेल कर दिया जाए तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तब गाय जमाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि महिलाएं क्या गाती है, तो आंसर होगा हमारा चुमावड़ी गीत। और यह प्रश्न झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, पुरुष प्रधान, महिला प्रधान, पुरुष महिला दोनों या पशु नृत्य। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि झारखंड में नाटे लोग को लोग क्या कहते हैं? तो नाटा कहते हैं, नटुआ कहते हैं। बेसिकली किसे कहते हैं? जो पुरुष व्यक्ति हाइट में छोटा रहता है उसे ही नाटा कहते हैं, नटुआ कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए पुरुष प्रधान। ठीक है, क्योंकि झारखंड में हम लोग दोस्ती यारी में जो हाइट में छोटा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नटुआ कहते हैं, नाटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इसे याद रखा था कि नटुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश 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 नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मछुआ महोत्सव में कौन सा नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, फगुआ, बंगला, भादुरिया और नटुआ। तो ऑप्शंस के अनुसार क्या आंसर होना चाहिए हमारा? आंसर होना चाहिए भादुरिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कली, अगनाई, मर्दानी झूमर और नटुआ नाच। तो मुकुंद नायक हमारे किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मर्दानी झूमर। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कालगा, पग, पगड़ी, टोपी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कालगा। बेसिकली पगड़ी में ही पंख लगा हुआ रहता है, मोर पंख लगा हुआ रहता है, या हम कह सकते हैं सज्जित पगड़ी को ही पंच परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो कालगा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थानीय जनजाति के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया नृत्य के प्रकार हैं। किस नृत्य के प्रकार हैं? ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पाइका, फगुआ, डोमकच, कली। तो यह डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, डोमकच को ही डमकच कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? और यह प्रश्न जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पाइका, जदूर, जतरा, छऊ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छऊ नृत्य को। ठीक है, हम लोगों ने छऊ नृत्य से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स को इससे पहले वाले वीडियो में नोट डाउन करके रखा है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, वही अगला प्रश्न है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं, मतलब गीतों के, भाषाओं के, नृत्यों के या लिपियों के। तो हम लोग सभी जानते हैं झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि ये सभी नृत्य के प्रकार हैं, ये सभी नृत्य के प्रकार हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? और यह प्रश्न 2009 में विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पाइका, घूमर, नटुआ, छऊ। तो क्या होगा? पाइका हमारा कैसा? झारखंड का नृत्य है। नटुआ हमारा क्या है? झारखंड का नृत्य है। छऊ हमारा क्या है? झारखंड का नृत्य है। तो इसमें से हम लोग घूमर से परिचित नहीं हैं, तो आंसर होना चाहिए हमारा क्या? ऑप्शन बी, घूमर। ठीक है, यह कहाँ का नृत्य है? तो यह राजस्थान का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लुजरी ये भी नृत्य के प्रकार हैं, डोमकच ये भी नृत्य के प्रकार हैं, खेमटा ये भी नृत्य के प्रकार हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बिहा।
तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।